वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो 4 रोज़ा दौरे पर जापान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की जापानी क़यादत से मुलाकात होगी। पाक जापान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। भुट्टो साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कोई आपकी बातचीत ज़रा साथ हुई है? देखिए, इस वक्त हम अलायंस में चल रहे हैं। इस वक्त हम अगर कहेंगे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, तो वो नहीं बनेगा। जो जीत के आए तो उसके बाद बैठकर सब प्लानिंग किया जाए। पंजाब में पीपल्स पार्टी की टारगेटेड नशिस्तें हैं। अभी बिलावल को वजीर आजम बनाने की बात नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं बलूचिस्तान और केपी में पोजीशन बेहतर हो रही है। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ये मिसाक जमहूरियत का हुस्न है कि चौथी दफा पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। इलेक्शन में इत्तेहादी पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए उम्मीदवारों और सियासी जमातों से 19 जुलाई तक दरख्वास्तें तलब। पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए दोबारा दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। IMF से कर्जा लेना लम्हा फख्र नहीं, लम्हा फिक्र है। शेख रशीद की तनकीद, कहा IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्म आनी चाहिए। गरीब पहले ही मरा हुआ है, उसके गले में मजीद 300 अरब रुपए के टैक्स का रस्सा डाल दिया गया। लंदन दुबई से अपने बैंक बैलेंस जायदादें ले आएं तो गरीब के कुछ मसले हल हो जाएं। IMF मुआहदे पर एक तबके में सफ़े मातम बिछी है। सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। हमजा शहबाज का बयान, कहा यह टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। वज़ीर आज़म की मेहनत और ऐसे मईशत पर छाए आसेब के बादल छट रहे हैं। अवाम इनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का ईद गुजरते ही सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, साबिका हुकूमत ने नालायकी में ट्रॉफी जीती, मौजूदा हुकूमत इससे भी बड़ी चैंपियन निकली। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहिदा पाकिस्तान को परवान चढ़ाएंगे। अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में 6 माह की तौसी का फैसला। पीर को वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दी जाएगी। इजलास में मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल और IMF मुआहदे पर तबादला ख्याल होगा। खेलों की 5 साला कौमी पॉलिसी की मंजूरी का भी इम्कान। ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज आज भी है। मुलाकातों और दावतों पर जोर। अवाम पुरजोश, चटपटे और लजीज पकवानों से सज गए दस्तरखान। पुलाव, बिरयानी, कोरमा कढ़ाई और दीगर डिशेस का एहतमाम। मीठे में शीरखोरमे और सवैयों ने बढ़ाई शान। जो कल थे मेहमान आज बने हैं मेजबान। शाम में है बारबेक्यू का प्लान। ईद के तीसरे दिन भी मुख्तलिफ शहरों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। एंजॉय कर रहे हैं, हम पार्क में आए, हमको बड़ा मज़ा आ रहा है। ईद पर बहुत मज़ा आ रहा है, पार्क में बहुत रश है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं एंजॉय कर रहे हैं और पार्क वो रश है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बच्चों की मौज मस्तियाँ, तफरीगाहों पर खूब रश रहा। झूले झूले, मज़े मज़े की चीज़ें खाईं। कराची में आवाम के सीवी पर डेरे, सखर में कश्तियों पर दरियाए सिंध की सैर की। इस्लामाबाद में शहरियों के मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर डेरे। छांगा मांगा पार्क में लोगों की सैर व तफरी। मलकन के सयाहती मकामात और तफरीही मेलों में सयाह उमड़ आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़े शहरों में अलाइशे ठिकाने लगाने पर हुक्काम को शाबाश, कहा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और ज़िला इंतज़ामी की कारकर्दगी काबिल तारीफ रही। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का भी बड़े शहरों में सफाई के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। आमिर मीर कहते हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बेहतरीन कारकर्दगी के बायस कहीं भी अलाइशें नजर नहीं आईं। ईद उल अजहा पर सफाई के नाकिस इंतजामात पर MQM पाकिस्तान का इजहार बरहमी। कराची में जगह जगह अलाइशों के ढेर लगे हुए हैं, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। गंदगी और ताफुन से शहरियों में बीमारियां फैलने का खदशा है। MQM राबता कमेटी का बयान, कहा चंद फीसद वोट लेने वालों को मेयरशिप देने का नतीजा अवाम भुगत रहे हैं। कराची के अवाम के दिल और सड़कें टूटी हुई हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, समंदर होने के बावजूद कराची में पानी नहीं। शहरी बिजली और रोजगार के लिए परेशान हैं।
एमक्यूएम के मरकज हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर हाउस में होने वाले कामों में सिंध हुकूमत का 1 रुपया भी शामिल नहीं। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। कई घंटों की बिजली बंदिश से शहरी परेशान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। शदीद नमी के बायस गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की गई। कराची समेत सूबे भर में गर्मी का जोर आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का इम्कान है। मानसून बारिशों का आगाज 10 जुलाई तक होने का इम्कान जाहिर। लाड़काना, कंबर, शहजाद कोट और दादू में बिजली की बंदिश, ईद की खुशियां अधूरी रह गईं। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख का घड़ी यासीन में हाई टेंशन खंभों की मरम्मती काम का जायजा। कहा, आज रात तक बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। 3 रोज तक लोड शेडिंग न करने का भी आसरा दे दिया। कश्मीर जिला के 42 मगवियों के वर्सा ईद पर रंजीदा रहे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के कंदकोट पहुंचने पर शहरियों का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी। वजीराबाद में दरियाए चनाब के करीब ट्रक की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक, मां और बेटी जख्मी। जेहलम में कार को मुसाफिर वैन की टक्कर, 8 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 308 और भारत ने 417 कैदियों की फहरिस्त हाई कमिश्नर के हवाले की। सजा मुकम्मल करने वाले कैदियों को रिहा किया जाएगा, पाकिस्तान का मुतालबा।